हेलो दोस्तों, यूआईपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ग्लैमियो हेल्थ केयर और ग्लैमियो डेंटल जो एक ग्रुप है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी सर्विसेज आपको घर पर बैठे मिलती हैं, उसी तरह से ये कंपनी आपके घर बैठे आपको मेडिकल सेवाएं देती है। और जैसा कि जनरली होता है इंडिया में, बहुत सारे लोग इन सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और कंपनीज किसी ना किसी तरीके से लोगों को चीट करती हैं। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनके साथ में चीटिंग हुई है कंपनी की तरफ से। उनसे जानेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने किस-किस को पेमेंट की, क्या सर्विसेज़ लीं और आगे इनका क्या प्लान है। चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए? मेरा नाम गुरुदत्त है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे को अपनी बेटी के लिए कुछ डेंटल सॉल्यूशंस चाहिए थे। तो मेरे पास इन लोगों का कॉल आया। मैंने इनकी सर्विसेज़ के लिए इनसे मिल के बात वगैरह करी। आपने इनको कैसे ढूँढा? सर, आज की तारीख में अगर आप कुछ भी चीज़, अगर आपका मोबाइल का नेट ऑन है और आपने बात करी है, तो गूगल आप पे वो सारे एड्रेसेस फेंकता है। तो ऐसे बहुत सारे एड्रेसेस आए जिनमें से 8-10 लोगों से मैंने बात करी। फिर इन लोगों के कॉल आने शुरू हुए। मार्केट के रेट के हिसाब से हमने कंपेयर किया, सर्विसेज़ कंपेयर की, हमको लगा ठीक है, तो हमने इनसे बात। तो बेसिकली आपको मेडिकल सर्विसेज़ चाहिए थी, तो किस तरह की मेडिकल सर्विसेज़ आप देख रहे थे? मेरी बेटी के लिए दाँत थोड़े टेढ़े-मेढ़े हो रहे थे। ग्रेजुएशन उसने कर लिया है। तो इन लोगों ने कमिट किया कि हम आपकी स्माइल अच्छी कर देंगे, दाँत अंदर-बाहर सब कर देंगे, और आजकल एक इनविजिबल इन अलाइनर्स आते हैं, जो आपके दाँतों पे दिखते नहीं हैं। तो इन्होंने बोला हम वो लगा के देंगे तो आपकी बेटी के दाँत मतलब ठीक भी हो जाएँगे और उस किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो हमने कहा ठीक है, दोनों तरफ से प्रॉफ़िट लग रहा था। हमने कहा अभी दाँत भी ठीक हो जाएँगे और काम भी अच्छा हो रहा है, तो हमने इनको। तो वो लोगों ने अपने एक्सपर्ट आपके घर पे भेजे और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। जी, उन्होंने पहले अपने एक डॉक्टर को हमारे घर भेजा। उसने सारा स्कैन वगैरह किया मेरी बेटी का। स्कैन वगैरह करने के बाद उन्होंने बोला कि उसके हिसाब से ही सारे डेंचर्स वगैरह, सारे अलाइनर्स वगैरह बनेंगे। फिर करीब स्कैन वगैरह लेने के 1 महीने बाद इन लोगों ने हमारे को कॉल करना शुरू किया कि जब आप हमारे को पेमेंट वगैरह कराएँ तो हम आगे का प्रोसीजर शुरू करें। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भई मेरे पास अभी एक साथ देने के लिए पेमेंट नहीं है। तो इन्होंने बोला हम आपका एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस करा देंगे। तो वो प्रोसीजर चला कुछ 15-20 दिन। फिर करीब मई 2023 में इन्होंने मुझे अपने ऑफ़िस बुलाया, जो कि इनका 12 खंबा रोड पे ऑफ़िस था। मैं वहाँ मिलने गया। वहाँ पे दिव्या जी मिली मुझे। और फिर उन्होंने मेरे पेपर्स वर्क पूरे कराए कि भई हम आपको फाइनेंस करा देंगे, और विदिन 2-3 डेज़ वो फाइनेंस ओके हो गया। और जिस कंपनी से मैंने फाइनेंस कराया था उसका नाम था फाइव, जो इन्होंने करवा के दिया हमारे को। फाइव ने इनको पूरा पेमेंट कर दिया और मुझे बोला कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। सो इस तरह से शुरू हुआ। तो जैसे जनरली क्या होता है कि हम कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो हम ये ज़रूर चेक करते हैं कि उस कंपनी के रिव्यूज़ वगैरह किस तरह के हैं गूगल पे, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा हमारे साथ। क्योंकि आजकल ऑनलाइन सर्विसेज में बहुत सारे फ्रॉड हमारे साथ होते रहते हैं दिन ब दिन, है ना? तो आपने उन सारी चीज़ों को इनके बारे में चेक करने की कोशिश की थी? जी, मैंने करी थी कोशिश, और उस टाइम पे इनके रिव्यूज़ और जिस तरह से इनके कॉल आ रहे थे, दिल्ली के हार्ट कनॉट प्लेस में इनका बहुत बड़ा ऑफ़िस था। कम से कम 300-400 एम्प्लॉइज़ थे। मैं 2 बारी ऑफ़िस जाके आया। तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ गड़बड़ होगी। बट फिर आप जज नहीं कर सकते किसी को। रात होने के बाद जब जब 2-3 बार इनके सेट्स मेरे पास आए, एक डॉक्टर ने भी विज़िट किया मुझे, डॉक्टर मीनाक्षी करके। इन्होंने एक क्लिनिक वहाँ पे रेंट पे ले रखा था, क्लिनिक पे बुलाया मेरी बेटी को, वहाँ पे उनके अलाइनर्स लगाए। उसके बाद करीब महीने भर तक मेरी उनसे रेगुलर अच्छी तरह से बात होती थी, डॉक्टर से भी बात होती थी। इनके डायरेक्टर्स जो मिस्टर मयंक, मिस्टर अर्चित गर्ग, मिस्टर प्रीतपाल, ये सब थे, इनसे भी बात होती थी। तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि जब सर्विस सही मिल रही है, काम सही चल रहा है, तो हमने कहा परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी। बट सडनली फिर मई में ये इलाज मेरा शुरू हुआ था और करीब सितंबर-अक्टूबर के पास जाके अलाइनर्स आने रुक गए। महीने में करीब 2 बारी अलाइनर्स आते हैं 15-15 दिन के अंदर। तो अगस्त में आए, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, उसके बाद रुक गए अलाइनर्स आने। तो मैंने जब कॉल करना शुरू किया तो कॉल्स में आज जवाब देते हैं, उन्होंने मेरे कॉल्स को अवॉइड करना शुरू किया। तब भी हमें ऐसा नहीं लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कंपनी बड़ी है, आदमी बिज़ी होता है, और उन्होंने हर बार ये बोला कि आपके अलाइनर्स अंडर प्रोडक्शन है, आ जाएँगे। फिर मैंने जिस डॉक्टर ने मुझे अप्रोच किया था, मैंने उसको कॉल करना शुरू किया तो उसने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाले तो उन्होंने जवाब देने बंद कर दिए। फिर मैं ऑफ़िस गया, तो ऑफ़िस में जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, वो मैडम वहाँ थी नहीं, दिव्या मैडम। 2-3 और थे, उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, आप हम बैठे हैं, वी आर सीनियर डॉक्टर्स और आपका इलाज हो जाएगा। एंड वो दिन है और आज का दिन है, धीरे-धीरे इन्होंने कॉल्स उठाने बंद कर दिए, मैसेजेस जवाब देने बंद कर दिए। फिर इनके 2-3 रिप्रेजेंटेटिव थे जो बार-बार नंबर बदल जाते थे। कभी एक नंबर पे डॉक्टर हितेशा होती थी, कभी दूसरे नंबर पे मिस्टर सुमित होते थे, कभी दिव्या होती थी, तो उसी नंबर पे धीरे-धीरे चेंज होते चले गए।
और जब लास्ट जो मेरी 2 महीने से इनसे चैटिंग हुई, उसमें इन्होंने ये बोला जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो हमने दोबारा से शुरू किया है, अलाइनर्स अंडर प्रोडक्शन है, वो आपके पास आ जाएंगे, रेस्ट अश्योर्ड। मैंने कहा ठीक है। बट उसके बाद आज ये समझ लीजिए नवंबर एंड से लेके और आज तक कोई जवाब नहीं है। कंपनी अपने ऑफिस खाली करके भाग चुकी है, ना डायरेक्टर फ़ोन उठाता है, ना इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फ़ोन उठाते हैं, ना जो डॉक्टर्स थे वो फ़ोन उठा रहे हैं। तो कुल मिला के कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने इनके ज़्यादा तहकीकात करनी शुरू करी। 2-4 लोगों से मुलाकात हुई तो पता चला कि भी ये तो अच्छा खासा फ्रॉड करके लोगों के पैसे लेके कंपनी इज गॉन। तब भी हमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कनॉट प्लेस में ऑफिस थे, दिल्ली में इनके 30 जगह ऑफिस थे। हमने कहा चलो ऑफिस ढूंढते हैं। जब जगह जगह जाके ऑफिस जहाँ ढूंढ किया, कॉल करने शुरू किए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे हमारा एक ग्रुप बना, करीब दिल्ली एनसीआर के अंदर हम 100-150 लोग मिले। और जब पता चला कि सबसे ही किसी से 50,000, किसी से 70,000, किसी से 35,000, किसी से 25,000 ऐसे लेके और बिना इलाज दिए कंपनी गायब हो गई है। तो उसके बाद फिर हमने मिलके सोचा कि चलो कुछ एक्शन लिया जाए लीगल। तो हमने दिल्ली के 12 खंबा रोड थाने के अंदर, जो जहाँ इनका ऑफिस था, वहीं थाने में हमने एक रजिस्टर कंप्लेंट कराई अपनी, जो कि रजिस्टर भी हो गई। एंड अब हम कोशिश कर रहे हैं कंज्यूमर फोरम को जाके करें, या धीरे धीरे, जैसे बॉम्बे में भी इन लोगों ने चीट किया है, आसाम में भी चीट किया है, ऑल ओवर इंडिया करीब करीब 1000 लोगों के आसपास का डेटा है। तो अब देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से क्या जागरूकता हो सकती है। तो मुझे ये बताओ, आपने जो ट्रीटमेंट लिया था उसकी टोटल कॉस्ट क्या थी? उसकी टोटल कॉस्ट जो मेरी इनसे बार्गेनिंग के बाद हुई, इन्होंने टोटल 60,000 बताया था, बट लास्ट में मेरी इनसे 28,000 में डील पक्की हुई। और 28,000 आपको किसी थर्ड पार्टी से इन्होंने फाइनेंस करा दिया, इंस्टॉलमेंट करा दिया? इंस्टॉलमेंट करा दिया इन्होंने मेरे को, 5 करके फाइनेंस कंपनी है उससे, और जिसका मैंने अभी इसी महीने लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी थी। वो बोली जी हमने आपके बिहाफ पे ग्लैमियो को पैसा दे दिया है, तो हमें तो आपसे पैसा चाहिए, आपको जो मिल रहा है सर्विस नहीं मिल रही है, आप ग्लैमियो से बात करें। मतलब बेसिकली ये है कि ना आपको सर्विस मिली और पैसा भी और आपने फाइनेंस करा के उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी की, बिल्कुल और कंपनी ने अपना पैसा ले लिया और वो चले गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने बिल्कुल प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस कराया, उनको पूरी इंस्टॉलमेंट दी, क्योंकि उससे नहीं तो मेरा जो आगे का सब चीज़ें हैं वो ख़राब होती है। और लकीली या अनलकीली मैं सारा पैसा दे चुका हूँ, सर्विसेज मुझे 50% भी नहीं मिली है। और अब हालत ये है कि क्योंकि बेटी का इलाज शुरू हो गया, मिडवे में है, तो मैं किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढूंगा, उतना ही या उससे ज़्यादा फिर पैसा दूंगा, क्योंकि अब इलाज कराना तो ज़रूरी है। तो अब ये दोहरी परेशानी है, मेंटल मेरी बेटी परेशान हुई, फाइनेंशियल मैं परेशान, से आपको डबल खर्चा पड़ डबल खर्चा बढ़ा, बिल्कुल डबल खर्चा बढ़ा है जी। और जब सर्विस नहीं मिली तो उस समय इंस्टॉलमेंट देना भी बहुत पिंच किया होगा। सर आ कुछ रहा नहीं रहा था, जा ही जा रहा था। वो हिंदी में कहावत है, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, तो बस झोपड़ा फूक के बैठे हैं ना इधर के ना उधर के। तो कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस वालों से जो आपका अभी कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आपको आश्वासन दिया गया है? जी, पुलिस वाले बिल्कुल हमारे साथ हैं। वो बोल रहे हैं जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंप्लेंट्स हैं जो वो हमारे पास आ जाएँ, तो हम इसको आगे एक्शन ले सकते हैं। तो हमारी तरफ से कोशिश है, वो करीब 30-40 कंप्लेंट्स माँग रहे हैं हमसे। तो आउट ऑफ 150 पीपल जो हम दिल्ली एनसीआर में भी जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स करानी शुरू की हैं, जब उन्हें समझ में आया कि बिना कंप्लेंट कराए कुछ होगा नहीं। अभी तक तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि वही आदमी मिल जाए जिसने चीट किया है, उसको पकड़ ले, उनके रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएँ। बट अब उन लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है। तो मैं और मिस्टर राहुल जो मेरे साथ थे, हमने अर्लियर कंप्लेंट करवा दी थी। तो उन्होंने रजिस्टर भी कर ली, और वो बोलते भी हैं कि जी आप हमारे को जितना ज़्यादा डेटा हमारे को दे पाओगे, हम उतनी जल्दी आपकी हेल्प कर पाएँगे। दिल्ली पुलिस इज़ विद अस। तो आप भी इसी संस्था के शिकार हैं, बताइए थोड़ा अपने बारे में। देखिए, जैसे इन्होंने बताया सेम सारा कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने तो अपने लिए ट्रीटमेंट लिया था, और ऑनलाइन हमने पहले इंक्वायरी करी, ऑनलाइन जानकारी ली, फिर इनके ही डॉक्टर ने विजिट किया घर पे, स्कैन किया। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा ट्रीटमेंट प्लान बनकर आया। उस ट्रीटमेंट प्लान को भी उन्होंने बड़े चालाकी के तरीके से वीडियो के थ्रू बना के दिया था, जबकि वो ट्रीटमेंट वो था नहीं जो मैं चाह रहा था, वैसा लग रहा था। मैंने अप्रूव कर दिया, फिर वहाँ पे अप्रूव किया, उसके बाद वो शुरू हुआ, वही हुआ सारा कुछ कि मिड के अंदर ही रुक गया। वो कब शुरू हुआ? ये मार्च के महीने में शुरू हुआ था मेरा, मार्च 2023 में। 23 में, ओके। और कितने दिन चला? जून तक कह लीजिए सर, कि जून जुलाई तक चला था, उसके बाद आगे नहीं कंटिन्यू हुआ सर। वैसे होना कब तक था ये? ये 6 to 8 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना था। तो बाय द एंड ऑफ 2024 तक मैक्सिमम, 2023 तक मैक्सिमम ये खत्म हो जाना था ट्रीटमेंट। और ये जब मिड में ही रुक गया, तो काफ़ी टाइम तक हमारे पास कोई अलाइनर ही नहीं थे। हम इनके डॉक्टर से पूछे, वो कह रहे जो टूटा हुआ अलाइनर है वही लगाए रखो, जो कि किसी बेनिफिट का नहीं है। उसकी वजह से हमारे मुंह में कट पड़ते थे, ब्लीडिंग हो रही थी, कई बार कभी कुछ होता था, स्वेलिंग होती थी।
हमने कितनी बार इनको कंप्लेंट डाली, लिख कर दिया काफ़ी कुछ कि भैया हमारे को ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे को आगे सर्विस दो, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो आपका टोटल कॉस्ट क्या था इसका ट्रीटमेंट का? 28,000 शुरुआत मेरी भी यही हुई थी अराउंड 60 से, और करते कराते सर्विस ली थी इनकी? नहीं, मैंने अपफ्रंट पे किया था ओके, सारा। अपफ्रंट पे किया था। हाँ जी, तो आपको तो जो नुकसान होना था वो डे वन ही हो गया था। डे वन ही हो गया एक तरह से हमारा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलेगा वैसे वैसे पैसा दिया जाएगा, अपफ्रंट पैसा देना था सबको? मैंने काफ़ी बात करी इस चीज़ की कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलेगा वैसे कर लो, इंस्टॉलमेंट आप बना लो अपने एंड के ऊपर, बट इन्होंने कुछ पैसा नहीं किया। इन्होंने एक भी नहीं करी, नहीं सारा अपफ्रंट ही पे करना पड़ेगा। मैंने पहले इनको 3,500 रुपये दिए थे बुकिंग अमाउंट कि आप मेरा ट्रीटमेंट तो शुरू कराओ। इन्होंने 3,500 लेने के बाद कहा नहीं, सारा करो, बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट तभी हम शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर मैंने इनको बाकी का करा और स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने कर दिया सारा पेमेंट। फिर इन्होंने हमारे क्या कहते हैं काम शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू किया। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यही ट्रीटमेंट बाहर मार्केट में 1.5 से 2 लाख का मिल रहा है, इन्होंने 28,000 में हम सबको दे रहे हैं ये। अब हम इनसे रीज़न पूछते थे कि क्या रीज़न है, आप इतना सस्ते में कैसे दे रहे हैं? ये कहते हैं जो बाहर वाले हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से करवाते हैं लाइनर्स की, खरीदते हैं इसलिए उनको कॉस्टली पड़ता है। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारे को मतलब इंटरनल पता चला किसी और कंपनी का नाम कि वहाँ से ये लोग करा रहे थे मैन्युफैक्चरिंग, ये भी उन्हीं से खरीद के दे रहे थे। और जितने मतलब कि मैं आपको लाइनर्स अगर दिखाऊंगा, इतनी बेकार क्वालिटी के लाइनर्स हैं वो, जैसे कि वो किसी एक प्रॉपर मटेरियल के नहीं, प्लास्टिक के बना के दे दी हो, इसलिए इतना सस्ता दे रहे थे 28,000 के अंदर ये ट्रीटमेंट, वो भी इनकम्प्लीट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे नहीं रहे पूरा। तो आपने बाराखंबा रोड पर कंप्लेंट कर दी पुलिस में? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे पुलिस में हमने कंप्लेंट कर दी थी, पुलिस हमारे साथ सहयोग कर रही है। ओके, तो अभी जो दिल्ली एनसीआर में है 100 से 150 लोग, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट कर दी होगी? सर दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है। हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था, हमारे को अराउंड जब हम गए थे कंप्लेंट करने 7 to 8 कंप्लेंट्स तो आ गई थी सिर्फ पेशेंट्स की। पहले जो ये हमारे जब मेडिकल का इशू शुरू हुआ था उस टाइम पर इनके एम्प्लॉयज़ का भी इशू शुरू हो गया, तो उससे 1-2 महीना पहले जैसे इन्होंने बताया ना कि 300-400 लोगों की कंपनी, एम्प्लॉय साइज बड़ा, ये वो, इन्होंने किसी को सैलरी भी नहीं दी। सैलरी दिए बिना, डॉक्टर्स की फीस दिए बिना, जहाँ जहाँ रेंट पर क्लिनिक्स लिए थे उनके रेंट के अमाउंट दिए बिना ये लोग भाग गए हैं। तो ये पहले ही इनके अगेंस्ट बहुत सारी एफआईआर हो गई थी, तो पुलिस ने हेल्प करके कुछ लोगों को तो सैलरी निकलवाई है, इनके कुछ एम्प्लॉयज़ की निकलवाई थी। अब हम गए हैं, हमने कंप्लेंट्स करनी शुरू करी क्योंकि हमें पक्का हो गया कि हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा इनकी तरफ से। तो अब लोग कनेक्ट हुए हैं, और दिल्ली में ये तकरीबन 100-150 नहीं, तकरीबन दिल्ली के अंदर ही 400-500 लोग हैं हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग, इतना नंबर है। और ऑल ओवर इंडिया तो बहुत ही बड़ा नंबर है, मोर देन 1000 का नंबर है। हमारी मुंबई पुलिस भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है। मुंबई के जो विक्टिम है उनके कहने पे एफआईआर भी लॉन्च हो गई है, पुणे में भी कंप्लेंट हो गई है, हैदराबाद में भी हो रही है, ऑल ओवर इंडिया हो रही है सारी चीज़ें। ओके, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग की, उसके बाद में ये सारा सेटअप तैयार किया और अलग अलग शहरों में लोगों के साथ चीटिंग करी, और उसके बाद अब ये अंडरग्राउंड है। तो बेसिकली यही है, जिस तरह से जो नॉर्मली मोडस ऑपरेंडी है इनका, वो जिस तरह से बाकी सारे लोग जो कंपनियां इस तरह से करती हैं फ्रॉड, तो ये भी कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है इनका भी सारा हिसाब का। ऑनलाइन स्कैम ही इन्होंने चलाया है। ऑनलाइन स्कैम ही है एक तरह से। तो अब आप जैसे आज हमारे पास आए हैं, तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं? सर मैं यही कहूँगा कि इसको जितना आप स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करिए, उतना प्रेशर बनेगा पुलिस के ऊपर भी, हम लोगों को हम सारी एक्टिविटी और फास्ट करेंगे, उतनी जल्दी ये लोग पकड़े जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता कि ये कंट्री से भागने वाले हैं या क्या इनका स्कैम है, इतने लोगों को इन्होंने किया तो करोड़ों का स्कैम हुआ हुआ ये। हो सकता है हम देखो बाराखंबा रोड पर हम लोग भी अप्रोच करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अभी तक आपके पास कितनी कंप्लेंट आई है और उनका क्या आइडिया है कि टोटल कितना फ्रॉड हुआ है ये, और जो भी होगी इसके ऊपर आगे की खबर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बट ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से फ्रॉड किया है इस कंपनी ने, मैं आपको नाम दोबारा बता देता हूँ, ग्लैमियो हेल्थ केयर। ये बेसिकली ज़्यादातर लोगों के साथ डेंटल को लेकर इन लोगों ने फ्रॉड किया है, हो सकता है और भी फ्रॉड हो। और अगर आप भी ऑनलाइन सर्विसेज किसी भी तरह की मेडिकल सर्विसेज आप ले रहे हैं या आप लेना चाहते हैं, तो ग्लैमियो का नाम ना भूलें ताकि आप इन सब फ्रॉड से बच सकें। और आगे जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपकी जो भी ओपिनियन हो, अगर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है और आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप भी इसी ग्रुप से किसी भी तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।